Hi everyone, my name is Shonu Ghosh. In this video, I am going to talk about the difference between happiness and pleasure. गाइस, इससे पहले मैंने हैप्पीनेस वाले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि रियल सक्सेस का मायने क्या है हमारे लाइफ में। क्या सिर्फ मटेरियल चीजों को अपने पास कलेक्ट करना और टू लिव अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। गाइस, हम अक्सर दो तरह के लोगों को देखते हैं, एक वो जो फाइनेंशियली तो काफी स्ट्रांग होते हैं और एक लग्जरियस लाइफ भी जी रहे होते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी इनसाइड। उनके पास सोने के लिए लग्जरियस बेड तो है, बट उनके आंखों में नींद नहीं है। दे आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ कुछ वो लोग होते हैं जिनके पास भले ही एक लग्जरियस लाइफ ना हो, बट दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। उनके पास भले ही रहने के लिए बहुत बड़ा बंगलो ना हो, बट वो अपने छोटे से घर में ही पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी के साथ रहते हैं। उनके पास भले ही घूमने जाने के लिए मर्सिडीज बेंज इस क्लास ना हो, बट वो अपने स्विफ्ट डिजायर में ही पूरी फैमिली के साथ कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं या कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि वो तनाव भरा नहीं, बल्कि ये खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो गाइस, हम क्या कर सकते हैं? हु इज मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ? एक तरफ वो जो जिनके पास लग्जरियस चीजें तो हैं, जिनसे उन्हें प्लेजर तो मिलती है बट हैप्पीनेस नहीं, और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास लग्जरियस और मटेरियल चीजें तो नहीं है, बट दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। गाइस, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो तो आप खुश नहीं रहोगे, बल्कि और ज्यादा खुश रहोगे आप, क्योंकि आप एक ऐसे लाइफ को जी रहे हो कि जिसका आपने कभी सपना देखा था। ऑब्वियसली आपको लग्जरियस लाइफ जीना है, लग्जरियस चीजें, मटेरियल चीजें अपने पास कलेक्ट करनी है, क्योंकि ये चीजें आपको और भी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस और अदर्स हैप्पीनेस। गाइस, एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस से मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लाइफ में मनी के पीछे, वेल्थ के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं कि अपने फैमिली को बिल्कुल वक्त ही नहीं दे पाते हैं। इससे हमने वेल्थ जो क्रिएट कर लिया, उससे जो लग्जरियस चीजें अपने पास हासिल कर ली है, उससे हमें प्लेजर तो मिल जाती है, बट क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ पे काफी बैड इफेक्ट पड़ता है इसका, तो जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है अपने लाइफ में। बहुत बार हस्बैंड एंड वाइफ अपने लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल वक्त ही नहीं दे पाते हैं, जिससे कि उनकी जिस स्टैंडर्ड में परवरिश होनी चाहिए थी उस तरह से परवरिश हो नहीं पाती है, जिसके कॉन्सिक्वेंस बाद में देखने को मिलते हैं। तो गाइस, इन नटसेल मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बीच एक बैलेंस मेंटेन करते हुए एक बैलेंस लाइफ जीना होगा। अगर सपोज दैट अगर हम वेल्दी नहीं है और अपने फैमिली की नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी हमारे पर्सनल लाइफ में हम खुश नहीं रह सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम सपोज दैट सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं और अपने फैमिली को वक्त नहीं देते हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पाते हैं हमारे फैमिली के साथ, तो इससे भी हम लाइफ में खुश नहीं रह सकते हैं। So to live a very happy and satisfied and peaceful life, हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हैप्पीनेस से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लगता है कि हम दूसरों को चीट करके, फ्रॉड करके या अनएथिकल वे से या किसी को हर्ट करके हम अपने पास वेल्थ क्रिएट कर लेंगे और लाइफ में काफी सक्सेसफुल बन जाएंगे, काफी खुश रहेंगे, तो हम बहुत बड़े गलत फहमी में जी रहे होते हैं। वी आर सपोज टू पेरिश आवर थॉट्स। आवर सोर्स ऑफ इनकम शुड बी कम्प्लीटली एथिकल, अगर हम रियली में एक हैप्पी एंड पीसफुल और सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहते हैं। गाइस, कुछ लोग सपोज दैट अपने पास ब्लैक मनी जमा कर रहे होते हैं और रातों को वो सो नहीं पाते हैं। उनके माइंड में ये चलता रहता है कि कब उनके ऑफिस में या घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ जाएगा। गाइस, वो अपने 30% टैक्स सेविंग के चक्कर में 100% सुकून गवा बैठते हैं। सो गाइस, हमें ये माइंड में रखकर चलना है कि हमारा इनकम लेवल जो भी हो, जो भी हमारा वेल्थ क्रिएशन हो, वो कम्प्लीटली एथिकल वे में होना चाहिए। दूसरों को चीट करके, फ्रॉड करके या अनएथिकल वे से हमें वेल्थ क्रिएट नहीं करना है। गाइस, हमारे लाइफ का पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, हमें पैसों के साथ साथ हमें लोगों की ब्लेसिंग्स भी अर्न करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं रहती है। कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम, कभी बड़ी प्रॉब्लम भी आती रहती है। सपोज दैट कि हमने अपने किसी खास पर्सन को काफी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट किया है और वी से टू डॉक्टर कि डॉक्टर प्लीज सेव हिज लाइफ, इसके लिए मुझे जितने भी पैसे खर्च करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त डॉक्टर भी हमसे कहता है कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, यू मस्ट पे टू गॉड। उस वक्त
हमें पैसों के साथ साथ हमने पूरी लाइफ में जो दुआएं अर्न की है, जो ब्लेसिंग्स अर्न की है, उनकी जरूरत पड़ती है। गाइस, अगर आप रियल मायने में हैप्पीनेस को फील करना चाहते हो ना, किसी जरूरतमंद की हेल्प कर दो आप, जिस तरीके से भी हो सके। यू नो गाइस, हमारे कंट्री में हर रोज 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई बिलो द एज ऑफ 5 ड्यू टू मालन्यूट्रिशन। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री पुअर है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रैंक पर आती है हमारी कंट्री। नंबर ऑफ बिलियनरी के मामले में 4th रैंक पर आती है। अगर प्रॉब्लम है तो कुछ है, वो है कि हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जिसके लिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमें ये सोचना है कि हम इस इंडिविजुअल लेवल पर इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वी नो कि हम किसी एक पर्सन से ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, बट गाइस, हम जहाँ पर भी रहते हैं वहां पर अगर आसपास में जो भी लोग दिख जाए, जरूरतमंद कोई भूखा दिख जाए, तो हमें ऐसा करना चाहिए। हमारे अंदर दिल से ऐसा आवाज आना चाहिए कि जो भी बन सके हम उसकी हेल्प कर दे। और ये थॉट्स अगर सपोज दैट हम में से हर किसी के माइंड में आ जाएगी, या फिर 50% लोगों के माइंड में भी अगर आ जाएगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जरूरत मदद मांगने वाले लोगों से ज्यादा मदद करने वाले लोग मिल जाएंगे। गाइस, ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो ही हम किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं। हमारा जो भी स्टेटस है, जो भी कंडीशन है, हम दिल से चाहे तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हम आए दिन बहुत सारे पुअर तबके के लोगों को देखते हैं, जैसे वेजिटेबल सेलर या रिक्शा पुलर या फिर स्ट्रीट में कुछ बेचने वाले लोग होते हैं। जस्ट बार्गेन विद देम फॉर 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। जबकि हम जब किसी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर रहे होते हैं, या शोरूम से शॉपिंग कर रहे होते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, वी जस्ट सी प्राइस टैग्स एंड पे आवर बिल। बट जब इन लोगों से, हम पुअर तबके के लोगों से कुछ खरीदते हैं, तो 5-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वी कांट बिकम रिच बाई सेविंग दोस 5 रुपीज 10 रुपीज कॉइंस गाइस। बट अगर हम इन्हीं मदद करते हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं गाइस हमारे लिए वो 5 रुपए 10 रुपए बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, बट इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि अगर मैं मैक्रो लेवल पर बात करूं तो ये बिल्कुल सच है कि मनी की वैल्यूएशन कंट्री की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तय करती है। बट मैं माइक्रो और इंडिविजुअल लेवल पर बात करूं तो लोगों के लिए पैसों की वैल्यूएशन उनकी हालात तय करते हैं गाइज। सो गाइज, प्लीज अब जितने बन सके आपसे, आप लोगों की मदद करने की कोशिश करो। गाइज, नाउ यू कैन से कि सोनू तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहा है, तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं गाइज। हम वी ऑल बिलीव कि व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, हम लाइफ में, इंटायर लाइफ में कितना भी वेल्थ क्रिएट कर ले, हम कुछ भी इस वर्ल्ड से लेकर जाने वाले नहीं हैं। काश कि ऐसा होता है कि हमने जो भी वेल्थ क्रिएट किया उसका कुछ परसेंट भी हम कैरी फॉरवर्ड करके अपने नेक्स्ट बर्थ में ले जा पाते हैं, बट गाइस इट्स इम्पॉसिबल, वी नो। अगर कुछ भी हमारा जाएगा हमारे साथ व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, तो हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्मिक अकाउंट का बैलेंस, तो गाइस इनडायरेक्टली ये इस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि सपोज दैट कि हमारा नेटवर्थ अगर 100 करोड़ है, पूरी इंटायर लाइफ में जो हमने क्रिएट किया है उसका 10% भी अगर हम चैरिटी करते हैं, या 5%, 2%, 1%, जो भी हमसे बन सके, किसी पुअर लोगों के एजुकेशन के लिए, उनकी भूख के लिए, या उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उससे जो हम ब्लेसिंग अर्न करेंगे वो हमारा कार्मिक अकाउंट में, हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ जा सकता है। वो ब्लेसिंग, वो अच्छे कर्म हमारे इस जन्म में भी हमारे साथ रहेंगे और हमारे नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड होकर हमारे साथ जाएंगे। गाइस, मिस्टर रतन टाटा द ग्रेट एग्जांपल ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इन दिस रिगार्डिंग फिलैंथ्रोपिक वर्क। टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनी जो उसकी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है, और अगर आप उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 66% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टाटा सन्स इज हेल्ड बाय टाटा ट्रस्ट, जिसके की जो भी डिविडेंड इनकम है टोटल फिलैंथ्रोपिक वर्क में यूज होती है। गाइस, यू नो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी कंपनी जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, अपने 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के जो नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज का एटलीस्ट 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना होता है।
बट आई गेट शॉक्ड जब मैंने कुछ टॉप लिस्टेड कंपनी का, जो कि इंडिया के टॉप 500 एंड 1000 लिस्टेड कंपनीज के कैटेगरी में आते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, दे इवन डोंट कंट्रीब्यूट दैट एटलीस्ट 2% टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इस प्रोविजन को और भी डे बाय डे स्ट्रिक्ट बनाना पड़ रहा है। और गाइस, एक तरफ हमारे मिस्टर रतन टाटा, he might not be the richest person in this world, but he is the richest person by heart in this world. गाइस, ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो तो ही हम फिलैंथ्रोपिक वर्क कर सकते हैं, बल्कि हमारा अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है, हम जॉब भी कर रहे हैं, हमारा जो भी मंथली इनकम है उसका 1% 2% कुछ भी हम फिलैंथ्रोपिक वर्क में हम उसका यूज कर सकते हैं, लोगों के भले के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ गाइस, रियल हैप्पीनेस किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करके ही मिलती है। वो हैप्पीनेस हमें मटेरियल चीजों को अपने पास कलेक्ट करने से नहीं मिलती है, उससे बस प्लेजर मिलती है। हैप्पीनेस हमें मिलती है लोगों की हेल्प करने से। और गाइस, ये जरूरी नहीं है कि हम वेल्थ के जरिए हम किसी की हेल्प कर सकें, आप किसी भी तरीके से आप किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर सकते हो, जैसे कि एक्टर सोनू सूद ने कर दिखा है इस पैंडेमिक में। वो जरूर ये हो सकता है कि वो मूवीज में विलेन का रोल करते होंगे इन रियल लाइफ, बट इन रियल लाइफ ही रियली प्रूव दैट ही इज द रियल हीरो। तो गाइस, जब बात हो रही है सोशल वर्क्स एंड सोशल कंट्रीब्यूशन की, तो आई कांट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ माय फेवरेट प्लक मुच्छल। रियली गाइस, उनसे पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि जिस एज में आजकल लोग ब्रेकअप और पैचअप में उलझे रहते हैं, एट द एज ऑफ 21 ओनली शी हैज रजिस्टर्ड हर नेम ऑन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हर सोशल वर्क। टिल 2020 तक में उन्होंने अपनी चैरिटी सोर्स से जो फंड रेज किया है उसके थ्रू 2200 चिल्ड्रंस का लाइफ सेव किया है, जो कि हार्ट डिजीज से सफर कर रहे थे। रियली गाइस, शी इज नॉट अ ग्रेट सिंगर ओनली बट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एज वेल। गाइस, ये जरूरी नहीं है कि आप वेल्थ शेयर करके ही लोगों की हेल्प कर सको। आपके पास जो भी है शेयर करने के लिए, आपके पास टाइम, एनर्जी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, आप उसे अगर दूसरों के साथ फ्रीली शेयर करते हो, जो कि मार्केट में कोर्स के रूप में बिकते हैं या फिर जिसे अवेल करने के लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पोअर पीपल कांट अफोर्ड इट, आप उनके लिए उन चीजों फ्रीली अवेलेबल कर सकते हो और अपने नॉलेज को, एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ फ्रीली शेयर कर सकते हो गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने अभी तक में जितनी भी बातें कही है, अगर उनको सम अप करूं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ का पर्पस सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि एक सेल्फिश लाइफ हमें जीना है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, खुद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होकर लग्जरियस चीजें, मटेरियल चीजें अपने पास कलेक्ट करना है। हाँ, करना है, बट लोगों की भी जरूरत को पूरा करना है एज मच एज वी कैन, क्योंकि ये लग्जरियस चीजें हमें प्लेजर तो दे सकती है बट हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस हमें रियल मायने में तब मिलती है जब हम सेल्फलेस होकर किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सके। क्योंकि गाइस, अगर आपके वजह से, हमारे वजह से किसी की लाइफ में कोई इम्पैक्ट आए, कोई चेंजेस आए, किसी के चेहरे पे स्माइल आए, तो उससे जो खुशी मिलती है उसकी कोई प्राइस नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और गाइस, रियली में अगर हम दिल से अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें हमारा स्टेटस बड़ा होने की जरूरत नहीं है, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए उसके लिए। That's all for today in this video guys. Stay happy, stay blessed.